नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। इंसान क्या है, मिट्टी कुम्हार की, जब चाक पर चढ़े तो बेचारे बदल गए। मिट्टी की अपनी किस्मत होती है, कुम्हार मेहनत करता है। लेकिन इस देश में समय समय पर ऐसे कई किरदार हुए हैं जिसको लेकर देश की जनता में चर्चा होती है। आज हम कन्हैया के बारे में मुंबईकरों की राय ले रहे हैं और ये सफ़र लगातार जारी है। अंधेरी से ओशिवरा से होते हुए अभी हम गोरेगांव पहुंचे। हमारे साथ हैं गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जानी मानी हस्ती कीर्ति रावल जी, जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। जाहिर तौर पर यह कहना ज़रूरी है कि देश की जो भी बड़ी गतिविधि होती है उसमें ये बहुत ही शामिल रहते हैं और जागरूकता रखते हैं। जानकारी कन्हैया को लेकर क्या रखते हैं ये भी जानते हैं। कीर्ति भाई, कन्हैया एकदम से हीरो बन गया या जीरो बन गया, खलनायक बन गया, आप कैसे देखते हैं पूरे विवाद को? उसको ये बोल सकते हैं कि ओवरनाइट स्टार बन गया। वो एक ही रात में वो अपने आप को उसने स्टार बना दिया। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि आज के यंगस्टर में इतनी पैशन है, इतना। कल मैंने उनका टीवी पे इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू था, वो देखा तो उसने जो एक अच्छी बात बोली वो मुझे ये लगी कि उसने बोला कि मुझे भारत से आज़ादी नहीं चाहिए, भारत में आज़ादी चाहिए, गरीबी से आज़ादी चाहिए, शोषण से आज़ादी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वो कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज था। जैसे ही अफजल गुरु की बात निकली, भाई अगर तुमको लगता है कि ये आदमी देश के लिए बुरा है तो बुरा को बुरा बोलने में शर्म काहे के लिए है, डर काहे के लिए है? तो वो थोड़ा सा मुझे लगा। लेकिन मुझे लगता है कि देश में ऐसे विद्यार्थी नेता आगे आने से वो अच्छी बात है। और ये जेएनयू का जितना भी चल रहा है उसमें से अच्छा लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ें अच्छी निकल के आती है। जैसे समुद्र मंथन से जहर भी निकला था और अमृत भी निकला था, तो इसमें डेफिनेटली जब मंथन होता है तो जहर और अमृत दोनों निकलता है। तो हम तो कोशिश करें कि अमृत को अपनाए और जहर को भूल जाए। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कीर्ति भाई। आप मोदी साहब के बहुत करीबी हैं, उनके पड़ोसी हैं गुजरात की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो सरकार बहुत परेशान हो जाती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सरकार को परेशान होना चाहिए। अगर हम सही है या ये इसका कहना ये था कन्हैया का कि वीडियो जो दिखाया गया है, आप मित्रों ने दिखाया, मीडिया के मित्रों ने, वो फैब्रिकेटेड है। मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है कि मीडिया वाले लोगों को क्यों फैब्रिकेट करके वो क्यों ऐसा दिखाएंगे, लेकिन ये उनकी सोच है। तो अगर वो वीडियो फैब्रिकेटेड है तो उनके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन अगर ये वीडियो सही है, मुझे जो लगता है कि शायद सही है, तो अगर जिस देश में आप खाते पीते हो, पैदा हुए हो जिस मिट्टी से, उस मिट्टी के टुकड़े करने की बात करोगे तो कोई भी देशवासी जिसके दिल में थोड़ी सी भी देश के लिए प्रेम होगा, देशभक्ति होगी, उसको बुरा लगेगा। रही बात गवर्नमेंट की, तो इतना बड़ा हिंदुस्तान देश है तो इसमें कुछ न कुछ अच्छा बुरा चलता रहेगा। अगर ऐसी बात से गवर्नमेंट डर जाएगी पूरे हिंदुस्तान की तो गवर्नमेंट कैसे चला पाएगी? तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को डरना चाहिए, या ये होता ही रहता। एक फैमिली में भी छोटा मोटा तू में चलता ही रहता है। ओके, ये देश है, बहुत बड़ा देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक बात कीर्ति भाई अब तक छुपा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, हम चाहेंगे कि आज सबके सामने बोल ही दें कि वाकई सच्चाई क्या है। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर देखा गया कि जब भी कोई बड़ी घटना घटती है, जब भी कोई बड़ा विवाद होता है तो उस पर फिल्म बनाने का प्रचलन शुरू हो जाता है। कन्हैया पर कीर्ति रावल जी फिल्म बनाने वाले हैं, ऐसा हमने किसी और से सुना है। सच्चाई इनसे जानते हैं। हमने सुना है कीर्ति भाई कि आप कन्हैया को लेकर फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। नहीं सर, ये बात अभी मुझे लगता है प्री मैच्योर है। शादी के पहले आप बोल देंगे कि बच्चा कब पैदा होने वाला है। अभी तो कन्हैया के बारे में मुझे कुछ प्रॉपर इतनी मालूम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली लोगों तक ऐसी करंट बातें फिल्म के माध्यम से पहुंचनी चाहिए, आज के यंगस्टर के पास पहुंचनी चाहिए। तो ये अभी प्री मैच्योर है। इसके बारे में फिर कभी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जो नारा लग रहा है, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं सर, वो कन्हैया और ये कन्हैया की किसी भी हालत में मैचिंग नहीं हो सकती। वो कन्हैया बहुत ऊंचे है और ये कन्हैया नाम लिखने से कृष्ण नहीं बन सकता आदमी। गीता लिखने वाला कृष्ण और ये कृष्ण कन्हैया में आसमान जमीन का अंतर है। तो कई बार हम सोच के जरिए अपनी जो समस्या है उसके बारे में बात करते हैं या फिर हम अपने संस्कार की बात करते हैं, लेकिन फिलहाल
कन्हैया ने जिस तरह से पूरे देश का माहौल बदल कर रख दिया है, लोग चर्चा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आज हम एक ऐसी युवा से जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, अपना नाम बताइए। यस, मेरा नाम दीपाली साठे है। दीपाली जी, अभी देश में युवाओं की धूम है। मोदी साहब बहुत चर्चा करते हैं कि युवाओं के जरिए ही देश का भविष्य है। 65% युवा इस देश में है। कन्हैया को लेकर आप क्या सोचती हैं? एक्चुअली कई मायनों में उनके विचार है वो सही भी है। जैसे कि वो बोलते हैं कि हमें इस देश में आज़ादी चाहिए, देश से आज़ादी नहीं चाहिए। तो कई मायनों में वो बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बताया जाता है कि हमारा देश एक आज़ादी प्रदान देश है, सब चीज़ों में आज़ादी है, लेकिन फिर भी अभी कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें आज़ादी नहीं मिल पा रही है। जैसे कि महिला आरक्षण के बारे में बोलिए, या फिर महिलाओं को जो प्रोटेक्शन मिल रहा है उसके बारे में भी खाली बोलते हैं सब लोग कि भाई हाँ, महिलाओं के लिए हमने ये किया है, वो किया है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो एक प्रॉपर वे में उनको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या फिर उनके लिए जो कुछ भी होना चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो जैसा कि वो बोल रहे हैं कि हमें देश में आज़ादी चाहिए, भाई हम घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो हम अपने देश में हैं और हम सुरक्षित हैं, ये हर महिला को महसूस होना चाहिए। लेकिन फिर भी आजकल वो सब चीज़ें नहीं हो रही है, तो हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। तो एक वे में वो सही भी है और कुछ कुछ बातें उनकी अलग है जो समझ में नहीं आती है, तो कुछ कुछ बातें उनकी गलत भी है। पूरे मायने में वो सही है ये भी नहीं बोल सकते और वो गलत। दीपाली, एक और सवाल करना चाहूँगा। आप युवा हैं, आप महिला भी हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई आज हम जिस आज़ादी की बात कन्हैया के जरिए सुन रहे हैं वैसी आज़ादी मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि आप बिल्कुल खतरे में हैं या खतरा कभी मंडराता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि कुछ कुछ जगह में, कुछ कुछ शहरों में आज़ादी वैसे है कि भाई हाँ ठीक है कुछ कुछ जगह पे हमें वो प्रोटेक्शन मिल पाता है कि भाई ये हम अभी ये शहर के इस हिस्से में है, तो पता नहीं नेचर के वाइज वो हो जाता है। ऐसा कभी कभी लगता है कि हाँ भाई अब हमें यहाँ पे अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे अभी सुधार होना बहुत ज़रूरी है, लोग बहुत पीछे है इस मामले में। तो जिस जगह पे ऐसा है तो वो जगह पे हमें सुधार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दीपाली की सोच भी युवाओं की सोच से मिलीजुली सोच है, और भी कई लोग हैं इस देश में। खासकर अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई की आवाज़ के जरिए आज हम उन लोगों की राय ले रहे हैं जो कन्हैया को लेकर अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज अवनिंद्र आशुतोष यानी मैं निकला हूं उन लोगों की राय लेकर आप तक पहुंचाने के लिए। तो मुंबई की आवाज़ के जरिए हम लगातार आम लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सुनने। अभी गोरेगांव वेस्ट में हम चले आए हैं, प्रेम नगर इलाका है। अनिल जी हमारे साथ, संजय मिश्रा हैं, अपने तरीके से ये समाज सेवा कर रहे हैं। अनिल जी, आप क्या सोचते हैं कि वाकई कन्हैया जैसा जब युवा इस देश में अचानक चर्चे में आ जाता है तो जनमानस पर कितना असर होता है? काफ़ी अच्छा असर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक छात्र संघ का नेता है वो, और कुछ समय जेल में रह करके आया। उसने अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर किया, अपने दुख भी शेयर किया, और प्रधानमंत्री को पॉइंट आउट भी किया आते ही। उसके अंदर जो हिम्मत है वो काबिल तारीफ़ है। बस उसे सही दिशा में वो ले जाए, तो मेरे ख्याल से वो सही दिशा में कार्य होना चाहिए, ताकि जो छात्र हैं, जो वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र हैं, उन्हें वो मार्गदर्शन कर सके सही से। कहीं इसमें राजनीतिक झलक नहीं आनी चाहिए, या किसी द्वेष भावना से ये बयान अगर दे रहा है तो वो गलत है। मेरा ये मानना है कि इसमें अंदर उसे हक है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की, जो उसे में हुआ है। कहाँ से वो शुरू हुई, कहाँ से वो जेएनयू कांड शुरुआत हुई, इसकी तो पुलिस जांच कर रही है, कोर्ट इसमें दखल दिया हुआ है। अब कोर्ट के आगे तो कोई नहीं है, संविधान का कुछ नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि इस तरह के लोग आवाज़ उठाएंगे तो अच्छा है आने वाले जनरेशन के लिए। ऐसी भी सोच होती है। आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई सरकार या विपक्ष हर कोई अपने तरीके से इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है? कन्हैया बहुत ही हॉट मामला है, ऐसा क्या लगता है आपको? नहीं, कन्हैया जो है वो तो एक हॉट मामला तो बन ही गया है। इससे अभी राजनीति तौर पे राजनीतिक जो है वो कन्हैया का इस्तेमाल करके उसका मसाला बना रहे, वो अलग चीज़ है। लेकिन कन्हैया के साथ अगर वाकई में अन्याय हुआ है तो वो वेट एंड वॉच वाला देखे और न्याय प्रक्रिया पे भरोसा रखे। और रही बात कन्हैया ने जो किया है वो अभी सच और झूठ सामने आने वाला है। और छात्र का अगर वो संगठन कर रहा है तो उस मामले में उसकी शाबाशी देनी चाहूँगा कि वो छात्र संगठन के नाते आज एक कन्हैया के लिए इतने लोग
रोडों पे उतरे और बहुत सारे आंदोलन भी किया गया। भले वो आंदोलन किसके पक्ष में था, किसके विपक्ष में था, वो हमें नहीं देखना है, बट एक छोटे से गांव और शहर से उठा हुआ कन्हैया आज पूरे हिंदुस्तान में, और मैं तो जहां तक सोच सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी कन्हैया का नाम जाना जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जिस तरह से अनिल जी ने बोला कि उसका अगर वो सही इस्तेमाल करे तो हो सकता है, जैसे कि आप कवर किए ही हैं, केजरीवाल जी ने भी ऐसे ही शुरू किया था, लेकिन वो बोले हम पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे। आज आके आपके सामने देख रहे हैं कि उन्होंने राजनीति किया। तो अगर ऐसे युवा क्षेत्र वर्ग के हमारे अगर बढ़ के आगे आए तो देश का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भला हो सकता है, लेकिन उसे पॉलिटिशियन ना बने और पॉलिटिक्स की बलि ना चढ़े कन्हैया, तो ये बेटर होगा। संजय बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स में वो ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आज पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ लोग उसको विलेन मान रहे हैं, कुछ लोग हीरो मान रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो इस तरह के मुद्दे का इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जिसको हम भुना सकें? यही एक दुख वाली खबर है। मैं इसे मानता हूँ कि ये सही खबर नहीं, सही अच्छी चीज़ नहीं है। अगर नेता चाहता है और हमारे विद्यार्थी इस तरह के कदम उठाएं उनके कहने पर, वो गलत है। अगर वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है तो मुझे सही लगता है कि वो करे, लेकिन राजनीति की बलि न चढ़े। जैसे एक छात्र यमुला नाम का जो छात्र साउथ में हुआ है, रोहित यमुला, उस तरह से ये भी न करें, या किसी डिप्रेशन में न जाए, या किसी इसके ऊपर कोई और ज़्यादा प्रेशर ना हो। मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है क्या, आपको ऐसा लगता है कभी? मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब तो नहीं बनेगा, क्योंकि ठीक है उनका अपनी कार्यशैली है, अपने कार्य पर आगे बढ़ रहे हैं, और इनके सवाल जायज़ हैं। जो जुमले की बात कर रहे हैं वो एक कांग्रेस पहले से करते आ रही है, और मैं तो कोई राजनीतिक क्षेत्र से हूँ नहीं, इसलिए मुझे इसमें चिंता नहीं है। मोदी जी सक्षम है अपने काम करने में, उन्हें काम करने का मौका देना चाहिए। छात्रों को भी चाहिए कि उनके विषय को समझें, उसमें सहयोग करें। राजनीति के और अपोजिशन पार्टी के झांसे में ना आकर के कहीं ना कहीं गलत बयान न करें। अगर कोर्ट इसमें न्यायपालिका भरोसा है, जैसे हम कर रहे हैं, तो उसे न्याय जरूर मिलेगा। आज़ादी को लेकर जनता क्या सोचती है? आपको लगता है कि वाकई आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आपको लगता है कि आप वाकई आज़ादी को महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि देश की आज़ादी चाहिए उनको, और देश के अंदर की आज़ादी चाहिए। उस आज़ादी को क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखिए सर, जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा लेके अगर हम आज़ादी मांगने जाएं तो ये आज़ादी आगे चल के क्रांति बन जाएगी, और इस क्रांति में कईयों की बलि चढ़ जाएगी। तो ये आज़ादी मांगने का ढंग नहीं है। पहली बात तो ये कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश की नमक खाते हैं, उस देश की प्रशंसा करना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, आज उन्होंने ये ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो कि नारेबाजी किए, मुर्दाबाद जिंदाबाद, ये पक्ष विपक्ष वाली बात हो जाएगी। अगर उन्हें वाकई में आज़ादी चाहिए, उन्हें हमारे हिंदुस्तान के प्रशासन से या हमारे लोगों से अगर तकलीफ है, तो उस चीज़ को वो मुद्दा बना के रख सकते हैं, लेकिन रखने का तरीका जो था वो थोड़ा गलत था। ठीक है, आज़ादी उनका हक है, हम सभी भारतीयों का आज़ादी हक है, चाहे वो हमारे घर की बात हो चाहे देश की बात हो। तो आज़ादी मांगने का हमारा हक है, हमें हक मिलना चाहिए। और वो भी कन्हैया लाल को भी अगर उन लोग चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें, तो आज़ादी उन्हें मिलने का हक भी है। और प्रशासन, हमें जहाँ तक लगता है कि अगर हमें भरोसा है प्रशासन पे, वो उनका हक उन्हें मिलेगा भी। लेकिन इस तरह से जो उन्होंने मुद्दा बनाया है, इसमें कईयों की जो बलि चढ़ी है, वो बलि गलत है, क्योंकि निर्दोष इसमें चढ़ जाते हैं और दोषी जो होते हैं वो राजकारण करने लगते हैं। तो चाहूँगा कि राजकारण ना हो, आज़ादी मांगनी है तो अपनी प्रक्रिया में आके एक ढंग से आज़ादी मांगे। ये बड़ी अच्छी सोच है मुंबईकरों को कि हर कोई अपने अपने तरीके से कन्हैया के मुद्दे को रिजेक्ट कर रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से 6 महीने की अंतरिम बेल मिली है, उसके बाद आगे क्या होता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस देश में कई नौजवान ऐसे हैं जो रातों रात अपनी तकदीर बदल लेते हैं, और उसी तर्ज पर कन्हैया आज चर्चे का विषय बना हुआ है। आज के सफ़र में बस इतना ही। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें बुला सकते हैं, याद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक मेरे कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ मुझे यानी अमरिंदर आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।